फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ये +2 क्लास का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। इसमें हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड। जो हेलोजन कंपाउंड्स हैं हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं, एक एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स और एक एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। जो एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड हैं उनमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन होता है उसकी जगह हेलोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है, और एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड में जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा उसमें जो हाइड्रोजन है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाई हेलोजन्स। ठीक है जी, एक हाइड्रोजन की जगह भी हेलोजन आ सकता है या एक से ज़्यादा भी। देखिए, अब हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड के बारे में। तो जो एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स हैं, हेलोजन कंपाउंड्स, वो भी फिर 3 टाइप्स के होंगे एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड। इसमें फर्स्ट टाइप आ जाएगी आपकी हेलो एल्केन्स। इन हेलो एल्केन्स में हेलोजन के साथ जो कार्बन होंगे उनमें सिंगल बॉन्ड होगा, एल्केन है। और दूसरी टाइप आ जाएगी हेलो एल्कीन्स, और तीसरी टाइप आ जाएगी हेलो एल्काइंस। इन हेलो एल्केन्स में जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ डबल और यहाँ ट्रिपल। अब हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे इन तीनों का, एक एक दो दो एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है जी। सबसे पहले आपका आएगा हेलो एल्केन। देखिए, सबसे पहले हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन्स आर द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। मतलब जो एल्केन में हाइड्रोजन है उनकी जगह हेलोजन को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे देखिए, ये है हमारा CH4, ये तो हो गया हमारा मीथेन, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। अब इसका जो हेलोजन डेरिवेटिव है वो हेलो एल्केन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ मैं H की जगह क्या रिप्लेस कर दूँ, हेलोजन लगा दूँ। यहाँ H की जगह मैंने जैसे एक हेलोजन Cl लगा दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। ये एल्केन है और इसके साथ ये हेलो एल्केन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये हेलोजन लगा दिया मैंने। यहाँ इसका नाम मीथेन है, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। और हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम, ये तो IUPAC नेम है क्लोरोमीथेन, इसका कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। ये मिथाइल है CH3 और इसके साथ Cl लग गया तो ये मिथाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम में आ जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। यहाँ मैंने देखिए एक H को रिप्लेस किया, Cl आ गया वहाँ। यहाँ आप 2 को भी कर सकते हैं, 3 को भी और 4 को भी। यदि 2 को रिप्लेस कर देते हैं तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव है, यदि 3 को ट्राई और ये 4 को तो टेट्रा। यदि देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैंने 2 H की जगह Cl लगा दिए, तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम था क्लोरोमीथेन। ये 2 Cl आ गए तो इसको बोल देंगे डाई 2, क्लोरोमीथेन। रहेगा मीथेन ही वर्ड। यदि यहाँ 3 आ गए तो ट्राई क्लोरोमीथेन हो जाएगा, यदि यहाँ 4 आ गए तो टेट्रा क्लोरोमीथेन। ओके, ये हमने हेलो एल्केन के बारे में किया। अब हेलो एल्कीन, ठीक है जी, हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन आर द डेरिवेटिव ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। ठीक है जी, एल्कीन के हेलोजन डेरिवेटिव है। जो भी आपका एल्कीन होगा उसमें आपने वही H की जगह हेलोजन लगा देना है, चाहे Cl, F, Br, कोई भी हेलोजन लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसे अब देखिए
ये मैं पहले एल्कीन लिख रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ओके। तो अब इसका नाम क्या है, ये 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है बीच में, तो दिस इज़ इथीन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ 1H या 2H की जगह हेलोजन लगा देता हूँ। जैसे CH2 यहाँ रखा, एक यहाँ 2H हैं तो 1H की जगह मैंने लगा दिया, जैसे Cl या Br लगा देते हैं। देखिए ये इथीन है और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथीन रहेगा, इथीन ही बस। जैसे Br लगाया तो ब्रोमो इथीन, यदि Cl लगाया था तो क्लोरो इथीन, ठीक है जी। तो एल्कीन में मतलब आपने क्या करना है, बस हेलोजन लगाना है, तो वो हेलो एल्कीन आ जाएंगे, ठीक है जी। एक आधा और देख लीजिए, यदि कार्बन इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे ये देखिए ये प्रोपीन है, ये प्रोपीन लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ H लगा देता हूँ कहीं भी, ठीक है, सॉरी हेलोजन लगा देता हूँ, इसे यहाँ लगा देता हूँ, तो Cl लगा देता हूँ। अब Cl या ACH3 है तो यहाँ 1H की जगह लगा दिया Cl, बाकी CH2 रह गए, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम क्या होगा, यहाँ से नंबरिंग करनी है, जहाँ से डबल बॉन्ड को लिस्ट नंबर आए, तो अब इसका नाम होगा 3 क्लोरो 1 2 3 प्रोपीन, प्रोप 1 इन, 1 प्रोप 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन, ठीक है जी। अब हम करेंगे हेलो एल्काइंस। हेलो एल्काइन क्या हैं, दीज आर द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्काइंस। तो एल्काइन में आपका कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हम पहला एल्काइन ही लिख देते हैं, इथाइन, ठीक है। 2 कार्बन लगाए, उनमें ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ये आपके पास आ गया इथाइन। अब आपने यहाँ यदि मान लो कि एक किसी भी 1H या 2H भी रिप्लेस कर सकते हैं, यदि 1H रिप्लेस किया जैसे Cl, C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो अब इसका नाम आ जाएगा क्लोरो इथाइन। लास्ट में मतलब इथाइन ही रहेगा, जितने भी आपने हेलोजन रिप्लेस कर दें उनको, यदि 1 किया तो क्लोरो, यदि 2 कर दिए तो डाई क्लोरो, तो लास्ट में आपने इथाइन लिखना है यहाँ, ठीक है। 2 कार्बन है, यदि 3 कार्बन होंगे तो प्रोपाइन लिखना है, ठीक है जी। तो ये आपका हेलो एल्केन किया, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइड्स। हेलो एल्केन का कॉमन नाम था एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्कीन का भी कॉमन नेम है, वो भी आपको याद होना चाहिए, एल्कीन, एल्कीन और YL हैलाइड। और यहाँ एल्काइन, एल्काइन और N के साथ फिर आपने क्या लगा देना है, YL हैलाइड, ठीक है जी। तो ये हमने हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन कंप्लीट किया, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड। और दूसरे हैं हमारे एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। अब हम एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। अब जो एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स हैं, जो एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स हैं वो हेलोजन डेरिवेटिव हैं किसके, एरोमेटिक कंपाउंड्स के, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के, ठीक है। तो ये भी 2 टाइप के हैं। फर्स्ट है ये न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स और सेकंड है साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। न्यूक्लियर चेन डेरिवेटिव में जो आपका हेलोजन है वो डायरेक्ट किस पर अटैच होगा, डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग पर इसके साथ अटैच होगा, ठीक है।
जैसे बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच होगा। फर्स्ट हम करेंगे न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो इसमें देखिए आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगी बात। ये आपका है बेंजीन रिंग, आई थिंक आपको क्लियर होगा। दिस इज बेंजीन, इसका फार्मूला होता है C6H6। हर एक यहाँ कार्बन है 6 पोजीशन पर और उसके साथ एक एच अटैच है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है एक छोड़ के। अब यहाँ क्या है कि H को हटा के H को रिप्लेस करते हैं किसके साथ, हैलोजन के साथ। यदि जैसे आप मान लीजिए कि मैंने यहाँ ये इस H की जगह मैंने क्या लगा दिया, F लगा दिया। H तो होंगे ही, यहाँ मैंने एक रिप्लेस किया, यहाँ आप एक भी कर सकते हैं, दो भी, और सारे भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। लास्ट में आपने बेंजीन ही पढ़ना है। जितने आपने H रिप्लेस करने हैं, जैसे एक किया तो फ्लोरोबेंजीन, यदि दो कर देता तो मैं डाई फ्लोरो हो जाता। ठीक है जी। 6 के 6 रिप्लेस कर देता तो हेक्सा फ्लोरोबेंजीन हो जाना था। क्लियर जी। तो ये है न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, जिसमें आपका जो सीधा ही जो आपका डेरिवेटिव है वो अटैच होगा किसके साथ, रिंग के साथ। और एक दो एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे रिप्लेस आप यहाँ, जैसे यहाँ H की जगह CH3 लगा दिया और यहाँ H की जगह लगा दिया Br। यहाँ H होंगे ही होंगे, ज़्यादातर शो नहीं करते, पर यहाँ जो 4 पोजीशन है इन पर क्या होंगे, H। तो अब इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ से ये जो आपका Br है इस पर फर्स्ट नंबर आए। अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं ये, अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है। तो B पहले आता है, मिथाइल है ये, M बाद में आता है। तो 1 2 3 4, 1 ब्रोमो और 4 पर ये मिथाइल है और लास्ट में बेंजीन। मतलब लास्ट में आपने बेंजीन ही पढ़ना है। यहाँ पहले जो भी आपने उसके साथ अटैच किया उसको पढ़िए और लास्ट में बेंजीन। तो ये आपको मैंने एग्जांपल दिए न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव के, जिसमें डायरेक्ट रिंग के साथ हैलोजन अटैच है, या देखिए मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब हम करेंगे साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, जिसमें आपका जो हैलोजन है वो डायरेक्ट रिंग पर अटैच नहीं होगा, वो साइड चेन में होगा। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, CH2Cl। अब ये जो हैलोजन है क्लोरीन, ये डायरेक्ट रिंग पर नहीं है, ये आपकी साइड चेन में कार्बन है उसके साथ अटैच है। ये आपका आ जाएगा साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव यहाँ। ठीक है जी। यहाँ जैसे मान लीजिए कि पहले हाइड्रोकार्बन CH3 था, उसे एक H को हटा के Cl लगा दिया। ठीक है। जैसे ये था हमारा पहले, ये CH3 लगा था यहाँ, फिर यहाँ एक H को हटा के लगा दिया Cl। ठीक है जी। फिर देखिए अब यहाँ हम 2H को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये 3H है, यहाँ एक H की जगह Cl आया, यहाँ आप 2H की जगह भी CH और Cl2। अब एक H रह गया, उसके जगह भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा CCl3, तीनों H की जगह Cl आ गया। ठीक है। अब ये जो 3 कंपाउंड हैं इनके नाम भी पता होने चाहिए आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इनके कॉमन नाम भी इम्पोर्टेंट हैं, IUPAC भी। ठीक है। तो जिसके साथ हैलोजन लगा है वो चेन में आएगा। तो चेन में एक कार्बन है, उसके साथ 1, उसके साथ Cl लगा हुआ है, तो उसको पढ़ेंगे 1 क्लोरो। और 1 पर ये जो रिंग है, यदि ये सब्स्टिट्यूएंट्स यूज़ होता है तो इसको पढ़ते हैं फिनाइल।
1 फिनाइल। 1 पर ये बेंजीन रिंग को फिनाइल पढ़ना है यदि ये सब्सटेंस यूज़ होता है। 1 फिनाइल और एक कार्बन है तो मीथेन। कार्बन एक ही है, सिंगल बॉन्ड है सारा, मीथेन। ये जो आपका कंपाउंड है इसका कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं हम बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है जी। बेंजीन के साथ CH2 और Cl, ये चीज़ बेंजाइल है, बेंजीन के साथ CH2 बेंजाइल और Cl क्लोराइड। उसी तरह से ये है, यहाँ इसको 1 नंबर देना है तो इस पर 2 Cl लगे हुए हैं तो इसको पढ़ना है हमने 1 1, 2 बार है तो डाई क्लोरो, 1 1 डाई क्लोरो, और 1 पर ही बेंजीन रिंग है तो 1 पर ही फिनाइल है, 1 पर ही फिनाइल है। और इसको फिर हमने क्या पढ़ना है, मीथेन ही। कॉमन नेम इसका बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजीन के साथ CH है और 2 Cl है, इसको बोलते हैं हम बेंजल डाई क्लोराइड। कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, तब बता रहा हूँ आपको, बेंजाइल, बेंजल, और ये है बेंजो ट्राईक्लोराइड। IUPAC ने भी करते हैं पहले, ये 1 नंबर है, इस पर 3 Cl हैं तो 1 पर ही हैं तीनों, 1 1 1 ट्राई क्लोरो, और 1 पर ही बेंजीन रिंग है तो 1 पर ही फिनाइल, 1 पर ही फिनाइल और एक कार्बन, उसके साथ 3 Cl, एक बेंजीन, मीथेन, और इसका कॉमन नेम है बेंजो ट्राईक्लोराइड। मतलब बेंजीन के साथ ये CH2 लगा है और एक कुछ भी अटैच हो सकता है, दैट इज़ बेंजाइल। यदि बेंजीन के साथ CH है और 2 चीज़ें अटैच हो सकती हैं कुछ भी, यहाँ Cl है तो ये बेंजल है। बेंजीन के साथ C है, उसके साथ 3 Cl हैं, Cl की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो ये बेंजो, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। हाँ जी, नेक्स्ट करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन। मतलब जिस हेलोजन, जो हेलोजन कार्बन के साथ लगा है और उस कार्बन पर आपकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। सबसे पहले हम करेंगे कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसकी कितने टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहली टाइप्स है हेलो एल्केन, जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, हेलो एल्केन्स, जिसमें कार्बन के साथ हेलोजन होगा और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होंगे, सब सिंगल बॉन्ड होंगे, हेलो एल्केन आएगा। इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे C के साथ X लगा है, उसके साथ कुछ भी लगा हो सकता है, जैसे यहाँ देखिए 3 H लगे हैं, ठीक है। C के साथ X है, उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। C के साथ X है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये भी C के साथ X है, यहाँ मान लीजिए कि H लगे हैं और एक R लगा है। R मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप है ये, जैसे CH3 C2H5, जिस C के साथ X लगा है उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप है, जिसको प्राइमरी हेलो एल्केन पढ़ देते हैं, ठीक है, जिस C के साथ X लगा है। और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी देखिए sp3 ही है, क्योंकि 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड sp। तो यहाँ ये प्राइमरी भी बता दिया आपको। यदि 2 R लगे हों, जिस C के साथ X लगा उसके साथ यदि 2 एल्काइल ग्रुप हैं तो इसको सेकेंडरी पढ़ देते हैं। इसमें भी 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और टर्सरी का ही बता देते हैं, ये टर्सरी बोलते हैं, टर्सरी, कि जिस C के साथ X है उसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप हैं तो ये टर्सरी हेलो एल्केन आ जाता है। देखो ये भी 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये भी sp3 ही है, ठीक है। हेलो एल्केन में मतलब जिस C के साथ हेलोजन है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब हेलो एल्केन के बाद अब हम हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, पहले बताया आपको। अब हेलो एल्केन के बाद दूसरा है
अभी हमने पढ़ा एल्काइल हैलाइड या हेलोअल्केन, उसके बाद है एलाइल हैलाइड, एलाइल या एलाइलिक हैलाइड। ये आपके लिए नया है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है कि जिस सी के साथ एक्स लगा है, हेलोजन लगा है, उसके अगले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा। जिस सी के साथ एक्स लग गया और उसके अगले कार्बन के साथ, इसके साथ यहाँ डबल बॉन्ड होगा। तो इसे यहाँ सी लगा दिया मैंने। अब इसमें एच भी लगा देते हैं। यहाँ एक्स हो गया तो 2 एच आएंगे, यहाँ 3 एक आएगा, यहाँ 2 है तो 2। तो ये एलाइल है, मतलब जिस सी के साथ एक्स है उसके अगले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा, और जिस सी के साथ एक्स है उस पर तो sp3 ही होगी, पर अगले कार्बन में sp2, 1 2 और 1 3 बॉन्ड, सिग्मा sp2 है यहाँ, और उस पर sp3 होगी, अगले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, दैट इज़ एलाइलिक। ठीक है जी, एलाइलिक है ये। एक आधा और एग्जाम्पल देख लीजिए एलाइलिक का, आपको क्लियर होना चाहिए कि एलाइलिक होता क्या है। एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये आपको मैंने ये लिखा, यहाँ मैंने हेलोजन लगा दिया, यहाँ एच लगाता हूँ अभी, तो 1 और 3 4 पूरे करने। अब देखिए इस सी के साथ एक्स है, उसके अगले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इस पर sp3 ही है, 1 2 3 4 बॉन्ड, पर अगले कार्बन पर sp2 है। ठीक है, तो ये भी एलाइलिक है। अब आगे देखिए बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में क्या होगा, जिस सी के साथ आपने एक्स लगाया है उसके अगले कार्बन के साथ क्या होगा, बेंजीन रिंग। जैसे देखिए यहाँ ये मैंने आपको ड्रा कर दिया, ये बेंजीन है, इस तरह से ये बेंजीन है, इससे अगले ये सी है, उसके साथ एक्स है, और यहाँ इस सी पर क्या है, बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। तो यहाँ एच भी पूरे करिए। ये बेंजाइलिक है, आपको पहले भी बताया अभी बेंजाइल, पीछे हमने बेंजाइल किया है, और इस सी के साथ एक्स है उसमें sp3 ही है। 2 बॉन्ड देखिए यहाँ, और 2 एच के साथ हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये बेंजाइल। ठीक है, बेंजाइल हैलाइड। इसमें मतलब बेंजीन रिंग पक्का होना चाहिए जिस सी के साथ हेलोजन लगा है। जैसे देखिए एक और एग्जांपल है, यहाँ आपने CH3 लगा दिया, ये हेलोजन कोई भी लगा दो, Cl लगा दी मान लीजिए, और यहाँ आपने बेंजीन रिंग लगा दिया। देखिए सी के साथ Cl है, यहाँ sp3, 1 2 3 4, इस बॉन्ड यहाँ sp3 है, साथ में क्या है, बेंजीन रिंग है, ये बेंजाइल है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है प्रोपेरगाइल हैलाइड्स। इसमें क्या है, जिस सी के साथ हेलोजन लगा है उसमें sp3 हाइब्रिडेशन होगी, और उससे अगले कार्बन पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। विनाइल में एलाइल में क्या था, वहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो डबल था यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये डिफरेंस है। जिस सी के साथ हेलोजन है उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 2 H आ जाएंगे, अगले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये हमारा प्रोपेगाइल होगा। ठीक है जी, प्रोपेगाइल हैलाइड्स। अब हम करेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग CX बॉन्ड एंड C हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी तक हमने sp3 वाले किए, अब जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें आपके 2 आ जाएंगे। पहला करेंगे हम विनाइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड या विनाइल हैलाइड बोलते हैं उसको। विनाइल हैलाइड में क्या होगा कि जिस सी के साथ हेलोजन है उसी पर आपका डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ सी आ जाएगा, मतलब जिस सी के साथ हेलोजन है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, 1 H यहाँ आ गया। तो अब देखिए इस सी के कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 H के साथ 2 और 1 यहाँ 3, ये पाई है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, विनाइल में sp2 होगी। ठीक है, विनाइल हैलाइड मतलब sp2 हाइब्रिडेशन ऑन कार्बन विच इज अटैच्ड विद हेलोजन। एक और एग्जांपल देखिए, ये है, ये यहाँ x लगा है तो यहाँ C होगा, उसके साथ 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई है, तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये विनाइल है सब, विनाइल हैलाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा विनाइल के बाद
एराइल, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। हेलो एरीन को ही एराइल हैलाइड बोलते हैं, एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड में तो आपको पता है कि जैसे ये रिंग ड्रा किया मैंने, उसके साथ यहाँ हेलोजन लगा दी, जैसे मान लो Cl लगा दिया, तो इस C के साथ Cl है, उस पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, देखिए 1 2 3, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ है sp2, तो ये एराइल हैलाइड है। ठीक है जी, हाँ जी। अब लास्ट आ गया हमारा कंपाउंड्स कंटेनिंग CX बॉन्ड एंड C हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगी, जब C के साथ जो हेलोजन लगा होगा उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड होगा, इस तरह। तो 3 बॉन्ड है तो एक H लग जाएगा, यहाँ कोई नहीं लगेगा। तो ये C के साथ देखो हेलोजन है, उसके साथ S ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एक सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड sp, तो ये आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है जी, इसका नाम भी पढ़ सकते हैं आप, ये क्लोरो है, 2 कार्बन है, इथ ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन, क्लोरो इथाइन। ठीक है जी, तो ये भी हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, आप हमने किया एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनके साथ हेलोजन लगा है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनके साथ हेलोजन लगा है। ठीक है जी, आपको आई थिंक क्लियर होगा टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।